नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन मेरी क्लास नहीं हुई, बीमार हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से मैदान में उतर गया। आने में था, गला काम नहीं कर रहा था, क्लास कैसे ले पाता। आप जानते होंगे पीछे 2 क्लासें ली, वो कैसे ली गई। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का फलूदा बना के छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेना। एक जीके का ब्रह्मास्त्र लॉन्च करने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, जो आपके सामने बहुत भयंकर वाला होगा। उसी क्रम में अपन आज केरल का राज्य दर्शन का रिवीजन करते हैं और साइंस में पोषक पदार्थ वाला जो टॉपिक था उसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पढ़ा हुआ है, इसका भी रिवीजन ही हो रहा है, ध्यान से सुनना। और मंजिल ने हौसले से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को तो इसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, रिवीजन की तरह क्या है, पूरा पढ़ा रहा हूं, स्टडी की तरफ पढ़ते जाइएगा, पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पोषक पदार्थ साइंस का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जैविक क्रियाएं यानी कि संचालन होगा इसमें। प्रोटीन में क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास होता है। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास। प्रोटीन का क्या कार्य है, शरीर की वृद्धि व विकास। दोस्तों आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाया जाता है किसमें, पोषक पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, ये दोनों एनर्जी के काम करते हैं। शरीर में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या कार्य है, इनका केवल एनर्जी देने का कार्य है। शरीर को एनर्जी कौन प्रदान करता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या करती है, शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। अगर प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन एनर्जी नहीं देती है मेरे दोस्तों। प्रोटीन तो शरीर का निर्माण करती है। क्या करती है, प्रोटीन तो शरीर का निर्माण करती है। ध्यान से सुनना है, एग्जाम में पूछ लेगा। शरीर का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कुछ भी दे देगा। दोस्तों वहां पे कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं आएगा, शरीर का निर्माण ओनली प्रोटीन करता है। और आपको पूछ लिया जाए एनर्जी कौन प्रदान करता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और वसा क्या करता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। आगे चलो, आगे आती है उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया में क्या क्या होगा, एक तो लवक होगा और एक विटामिन होगा। उपापचय क्रिया में क्या होगा, लवक होगा और विटामिन होगा। लवक और विटामिन किस में होता है, उपापचय क्रिया में। और एनर्जी का स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। और शरीर का निर्माण का स्रोत कौन है, ये आपका प्रोटीन है। एग्जाम में पूछ लेगा, बता देना उसको। आगे चलो, कार्बोहाइड्रेट ये हो, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ेंगे, आराम से सुनना। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। किसका, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने 2 और क्या ऑक्सीजन कितनी 1, 1:2:1 होगा। कार्बन का मतलब 1, हाइड्रोजन का मतलब 2, ऑक्सीजन का मतलब 1, 1:2:1। गुरुजी आया कहां से, ये आया बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला। एग्जांपल देखो, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 फॉर्मूला होता है। तो 6 से 6 कट गया, 1 और 1 बच गया। और 6 को जब 12 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो 1:2:1 से आया, ग्लूकोज के फॉर्मूले से बना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 बना। लिख लो आगे, इसको लिखा ही देता हूं मैं। टेक्निकल टीम डस्टर दे, टेक्निकल टीम देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये मार्क करनी चाहिए, इसमें शाय पे डाल देना तो डस्टर दो फटाफट। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो एक बार। ग्लूकोज का क्या देख लो, फॉर्मूला C6H12O6 फॉर्मूला होता है, लिख लो। मैं इसको मिटा के फिर लिख देता, लिखो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज लिखो यहां पे। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। गुरुजी इस फॉर्मूले से कैसे बना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1:2:1 2 को कैसे बना। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात में लिख दिया, तो 6:12
6 हो गया। अब जब इनको काटोगे तो एक एक बार कट जाएगा, तो अनुपात लगा दो। जब इस 6 को 12 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। ये वाला अप्रोच लगाया है मैंने यहाँ पे, तब 1:2:1 क्या बना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 बन गया, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। एग्जाम में पूछेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। ऑप्शन देगा 2:1:1 देगा, और 1:2 दे देगा, और दे देगा आपको 2 ऑप्शन हो गए, 3 वाला ये देगा, और कुछ भी दे देगा 2:2:1 दे देगा। तो आपको करेक्ट करना है 1:2:1 करेक्ट करना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने बताया इस वाले फॉर्मूले से निकला है ये वाली अप्रोच। ठीक है, आगे चलो। आगे चलो दोस्तों, आगे लगाओ टाइप, आगे लगाओ टाइप लगाओ इसके एक। क्या लगाओ, टाइप लगाओ। इधर लिखो कार्बोहाइड्रेट, लिखो एक बार कार्बोहाइड्रेट, लिखो टाइप लगा दिए कार्बोहाइड्रेट वाला, कार्बोहाइड्रेट। देखो यहां तो लिखो मोनोसेकेराइड, 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 डाइसेकेराइड, और यहां पे आगे लिखते हैं मोनो, यहां पे लिखो डाई सेकेराइड, सेकेरोइड, और यहां पे लिखो पॉलीसेकेरोइड। समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेरोइड। गुरुजी मोनो का मतलब क्या होता है, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है एक, मोनोसेकेराइड का मतलब एक, और डाइसेकेराइड का मतलब दो, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पोली का मतलब गुरुजी 3 होता है क्या, नहीं, पोली का मतलब बहुत होता है, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है बहुत। एग्जाम में पूछ ले तो बता देना, आपको पहले यहां पे टाइप लगाना है और उसमें लिखना है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब एक होता है, और डाइसेकेराइड का मतलब 2 होता है, और पॉलीसेकेराइड का मतलब 3 नहीं बहुत होता है। अब सबसे पहले समझना है आपको मोनोसेकेराइड की ओर। मोनोसेकेराइड से एग्जाम में क्या क्वेश्चन करता है, ध्यान से सुनना है। मोनोसेकेराइड में क्या आता है, तो शर्करा आती है। इस शर्करा में क्या क्या आता है, एग्जाम में पूछ लेगा। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, शर्करा होती है। इस शर्करा में एक तो ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, और एक क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। लिख लो, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, और गैलेक्टोज होगा। तीनों के तीनों को नोट करो एक बार, तीनों के तीनों को नोट करो, फिर दोबारा से बता रहा हूं। देखो टाइप पे चला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, एक यानी कि मोनो। अब मोनोसेकेराइड के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है। मोनोसेकेराइड में आया पहले शर्करा, इस शर्करा में क्या होगा, एक तो ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, और एक गैलेक्टोज होगा। गुरुजी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड का मतलब कैसे चले कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या गैलेक्टोज इस मोनोसेकेराइड में आते हैं, शर्करा में आते हैं। इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, याद रखने की बात है, एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है ओज, आपको याद रखना है ओज। ओज जहां भी दिखे मान लेना वहां पे होगा कार्बोहाइड्रेट, जहां पे ओज दिखे वहां पे होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मोनोसेकेराइड में आएंगे, और शर्करा में होगा। कौन कौन होगा गुरुजी, कैसे होगा, देखो कैसे, ओज कैसे दिखेगा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ओज दिखा लास्ट का वर्ड, फ्रक्टोज, ओज बोला मैंने, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ओज लगा रहा हूं लास्ट में, ये देखो गैलेक्टोज लास्ट में, इसमें भी ओज निकला, इसमें भी ओज ही निकला, और इसमें भी ओज निकला, यानी कि ये तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। याद करने की ट्रिक है, ओज याद रखो, जहां भी जिसके भी लास्ट में ओज दिखे छाप देना, वो कार्बोहाइड्रेट आएगा, और क्वेश्चन भी यही निकलेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है गुरुजी एएससी का क्या होगा, एज का क्या होगा, एज का अर्थ होता है दोस्त एंजाइम, एज का क्या होता है, एंजाइम होगा,
ओज का मतलब तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और एज का मतलब एंजाइम होगा। दोनों अलग अलग है, आपको याद रखना है ओज वाला। ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट और एज का मतलब एंजाइम। इतना सी बात है। आगे चलो, ऐसा का ऐसा आप कॉपी कर लेना माइंड के अंदर। अब आती डाइसेकेराइड की ओर, बात आती डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या होगा, आपका सुक्रोज होगा, और क्या होगा बताओ, माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा। लिखो यहां पे होगा सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा और लैक्टोज होगा। माल्टोज होगा और लैक्टोज होगा। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज किसमें आते हैं ये तीनों। सुक्रोज ओज आया है यहां से, और माल्टोज ओज, लैक्टोज क्या आया है ओज। अरे इसमें जो ये आ रहा ओज आ रहा है यहां वाली, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। माल्टेज, माल्टोज, माल्टेज आ गया वो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन करवाऊं भाई, ये तो आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तो किसमें आएंगे डाइसेकेराइड में। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये किस में आएंगे, मोनोसेकेराइड में। लेकिन क्वेश्चन वाला ये दोनों क्वेश्चन करके अगर आपको चतुर बनाना चाहता है, आपको एग्जाम में आपको क्या करना चाहता है, वो क्वेश्चन छुड़वाना चाहता है, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा पॉलीसेकेराइड से। ध्यान से सुनना, पॉलीसेकेराइड से क्या क्वेश्चन उठेगा। पॉली का मतलब बहुत होता है, तो पॉलीसेकेराइड में तो आएगा स्टार्च, और एक आएगा क्या, ग्लाइकोजन। क्या आएगा, ग्लाइकोजन। ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च होगा और ग्लाइकोजन होगा। दोनों के एग्जाम में इतने भयंकर वाले क्वेश्चन उठते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। और ये दोनों ही पूछेगा आपको, या तो पूछेगा मोनोसेकेराइड या पूछेगा पॉलीसेकेराइड। इससे बहुत कम क्वेश्चन करता है, किससे, डाइसेकेराइड से। लेकिन अपन को तीनों पता होने चाहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कर दे। माँ बाप का सपना है, क्या मजाक थोड़ी चल रहा है। तो स्टार्च का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टार्च का मतलब है क्या होता है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय कौन करेगा, स्टार्च करेगा। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का काम क्या है, ये मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन करेगा। और स्टार्च का काम क्या है, पेड़ पौधों में क्या करना, भोजन का संचय करना। लिखो, इसको मैं लिखा देता हूं, लिख लो, ऊपर जगह लिख दिया मैंने। स्टार्च का मतलब तो लिख लो आप यहां पे, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में भोजन का संचय, भोजन का संचय। पेड़ पौधों में भोजन का संचय कौन करेगा, स्टार्च करेगा। एक बार तो एसएससी में पूछ लिया, और ये ही क्वेश्चन एक बार शायद आरएस में पूछा था। ध्यान से सुनो, आगे लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का क्या कार्य है, मनुष्य में भोजन का संचय करना। लिखो, मनुष्य में भोजन का संचय, मनुष्य में भोजन का संचय कौन करेगा, ग्लाइकोजन करेगा। लेकिन आपको पेड़ पौधों में भोजन का संचय पूछ ले तो स्टार्च करेगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, और ये किस सेकेराइड में आते हैं, ये पॉलीसेकेराइड में आते हैं। बहुत होता है इसका मतलब, एग्जाम में पूछे छाप देना, जैसा बताया वैसा का वैसा क्वेश्चन उठेगा। इससे बाहर आपको मैटर नहीं मिलेगा, और इससे क्वेश्चन बाहर जाएंगे भी नहीं। आगे लिखो, बताया ना यार, एज का मतलब एंजाइम होता है, एज का मतलब एंजाइम, और ओज का मतलब क्या बताया मैंने, क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया। एक क्वेश्चन नोट करो, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब मैं ऑप्शन आपके पास में डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से लिख लेना। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑप्शन फेंक रहा हूं, ध्यान से उनको कैच करके आप आउट कर देना एक ऑप्शन को। क्वेश्चन लिखो एक, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछा है, ना कि है पूछा है आपको। तो पहला ए ऑप्शन लिखो, ग्लूकोज। बी ऑप्शन नोट करो,
बी ऑप्शन नोट करो, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज। और सी ऑप्शन नोट करो, माल्टोज, माल्टोज। और डी ऑप्शन नोट करो, माल्टेज। दिख जाना चाहिए तीनों के तीनों में आंसर, दिख जाना चाहिए। मैं पोस्टमार्टम करूंगा इधर वाली जगह। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछा है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ओज वाला पहला, तो कि ओज जहां भी दिखे वहां तो होगा कार्बोहाइड्रेट। देखो फ्रैक्टोज, ओज दिखा यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। अब आ गया फ्रैक्टोज, ओज का आया यानी कि ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आ गया माल्टोज, ओज आया यानी कि ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। माल्टेज, एज आया, इसमें ओज नहीं आया, एज आया। तो एज का मतलब क्या बताया था गुरुजी ने, एंजाइम बताया था, ना कि कार्बोहाइड्रेट बताया था। तो ऑप्शन क्या बोला, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऑप्शन को टिक कर दो, डी वाले को। ऑप्शन दिमाग में फटाफट से आना चाहिए। देखो ग्लूकोज यहां पे निकला ओज, फ्रैक्टोज यहां पे निकला ओज, माल्टोज यहां पे निकला ओज, माल्टेज यहां निकला एज। एज का मतलब मैंने बताया एंजाइम, और ओज का मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन इंक्लूड करके देगा तो क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपके सामने जाहिर सी छोटी सी टिप रख दी, कौन सी, एक तो ओज वाली और एक एज वाली। ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट और एज का मतलब एंजाइम। आपकी एज है उसको एंजाइम मान लो, और क्या बच गया, ओज बच गया, उसको कार्बोहाइड्रेट मान लो। लिखो आगे लिखो। अब ग्लूकोज किससे बनता है अभी बता दूंगा, ग्लूकोज किससे बनता है, माल्टोज, सुक्रोज, अभी बताएंगे सब चीज। देखो आगे लिखो आगे, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछता है कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। तीनों के तीनों का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब सुनने के लिए तैयार हो जाओ साथियों। ग्लूकोज तो किसके, सुक्रोज तो किससे मिलकर बना होता है, जाहिर सी बात है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीनों के अंदर कॉमनली कौन होता है, ग्लूकोज होता है। तो तीनों को कॉमनली ग्लूकोज लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो ग्लूकोज। ग्लूकोज किस किस में होगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीनों में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज तो कॉमनली पाया ही जाएगा, यानी कि सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, एक तो आपके ग्लूकोज से मिलके बना होता है और एक फ्रैक्टोज से मिलके बना होता है। कौन बना होता है, सुक्रोज मिलके बना होता है, छाप लो फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों से इंक्लूड करके कौन बनता है, आपका सुक्रोज बनता है। एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछा था एसएससी सीएचएसएल में कि सुक्रोज का निर्माण किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। पहला ऑप्शन यही था, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अरे भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज से तो मिलकर लैक्टोज बनता है। दोस्तों अभी बता दूंगा, जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे किससे क्या बनता है, याद रखना। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज, और माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है आपका माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है कौन, माल्टोज, सुक्रोज होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। लेकिन क्वेश्चन वाला लैक्टोज का ज्यादा क्वेश्चन करता है। लैक्टोज को याद रखने की ट्रिक है, तीनों में कॉमनली ग्लूकोज डाल दिया, लेकिन गैलेक्टोज से ही निकल गया क्या, कटोज। तो कटोज किसके लास्ट में आएगा, गैलेक्टोज के लास्ट में आएगा। तो गैलेक्टोज याद रख लो, क्या याद रख लो, गैलेक्टोज, ध्यान रखना। अब कौन बच गया, गैलेक्टोज ही बचा।
अरे भाई कटोज यहां से निकाला तो कटोज कौन से में आएगा, गैलेक्टोज में आएगा। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज, और सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लेकिन अब एग्जाम में यहां से ही नहीं, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन निकालेगा कि फ्रक्टोज क्या है। फ्रूट शुगर बोलते हैं किसको, फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर, और गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, और इस सुक्रोज को क्या बोलोगे, टेबल शुगर बोलोगे। इधर तो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, फैसे फ्रूट और फैसे फ्रक्टोज, काम खत्म। सैसे सुक्रोज और टैसे टेबल, तो टेबल शुगर, वैसे ब्रेन वैसे गैलेक्टोज। अब गुरुजी ग्लूकोज को क्या बोलोगे, ब्लड शुगर बोलोगे। ऐसा का ऐसा छपा रहा हूं, छाप लेना, एग्जाम में छपेगा, 100% एक नंबर पूछेगा साइंस में, यहां से क्वेश्चन निकलेगा। आरएस में भी पूछेगा ये क्वेश्चन, नोट कर लेना। आरएस के लिए भी रामबाण क्लास है, पहले बोल रहा हूं। लिखो एक बार, आप लिखना स्टार्ट करो। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, फ्रूट शुगर बोलोगे, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर बोलोगे किसको, फ्रक्टोज को। अब क्वेश्चन उठेगा ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ब्लड शुगर, क्या बोलोगे, ब्लड शुगर। अब मुझे बताओ एक व्यक्ति में लगभग शरीर का कितनी प्रतिशत ब्लड पाया जाता है, कितनी प्रतिशत होता है बताओ, कितनी परसेंट पूछा, लीटर नहीं पूछा मैंने। ग्लूकोज ब्लड शुगर। आगे पूछेगा आपको गैलेक्टोज से क्वेश्चन उठेगा, गैलेक्टोज से, गैलेक्टोज क्या बोलते हो इसको, इसको बोलते हो ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर। अब एक और बच गया सुक्रोज, इसको बोलोगे टेबल शुगर, टेबल शुगर। टेबल शुगर तो हो गया सुक्रोज, और फ्रक्टोज हो गया फ्रूट शुगर, ग्लूकोज हो गया ब्लड शुगर, और गैलेक्टोज हो गया ब्रेन शुगर। तीनों चारों से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन उठेगा। वो उठे उससे पहले उसके खोपड़ी में छेद होना चाहिए, उसको पता चल जाए कहां से मारा, ये यहां से मारा, उसकी खोपड़ी में छेद करके आना है। और जब जब मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आकर डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ना है, और माँ को कह देना माँ तू सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाया, तू फिक्र मत कर। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। आगे लिखो, इसके अंदर थोड़ा बहुत और रह गया क्या, बाकी कल पढ़ेंगे साइंस में। अब चलते हैं राज्य दर्शन की ओर, आगे बढ़ते हैं केरल राज्य में। चलो भैया इनको उतार लेना, एग्जाम क्वेश्चन उठेगा यहां से। आगे चलो दोस्तों, केरल, केरल का राज्य दर्शन की बात करते हैं अपन। राज्य दर्शन है केरल राज्य का, ठीक है भैया, लिखो इसको एक बार। केरल का क्या करेंगे, राज्य दर्शन। अब देखो केरल का राज्य दर्शन पढ़ रहे हैं, जीके के अंदर ध्यान से सुनना, आपका फलूदा बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा केरल राज्य से, क्या निकलेगा, केरल की सीमा किस किस राज्य से लगती है। साइंस को इतनी पढ़ेंगे आज। अब निकालो केरल राज्य का राज्य दर्शन। देखो केरल की सीमा लगती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु से, कर्नाटक तमिलनाडु से सीमा किसकी लगती है, इस केरल राज्य की लगती है। लिखो लो, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु, इन दोनों से सीमा लगती है, सीमा लगती है, सीमा लगती, किसकी लगती है, इस केरल की लगती है। मुझे बताओ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, दोनों के दोनों एग्जाम में छपे क्वेश्चन है, बता दो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चलो इनको छोड़ो, इनको बाद में पढ़ना, अभी जिस टॉपिक के हो उसके ऊपर आओ। केरल की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है, आपको याद हो गया होगा। आगे लगाओ केरल की राज्य व्यवस्था, केरल की राज्य व्यवस्था के बारे में ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आती केरल की राजधानी,
केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। लिख लो, तिरुवनंतपुरम। पुरम, पुरम लिख लो। तिरुवनंतपुरम क्या है? राजधानी है केरल राज्य की। अब पूछ लेगा केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन है। लिख लो, पिनरई विजयन। यही है क्या? पिनरई विजयन ही। हाँ मेरे दोस्त, पिनरई विजयन ही है। अब पूछ लेगा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन किस पार्टी से है? सीपीआई। किस पार्टी से है? सीपीआई पार्टी से है। फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल, बताओ फटाफट से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कौन है? पिनरई विजयन है। कहां के मुख्यमंत्री है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री। ये छाप लो इसको, सीपीआई को, यहां पे छापो सीपीआई को, यहां पे छाप लो सीपीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी से कौन है? सीएम साहब है किसके? केरल के। कौन है सीएम के? कौन है? पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन है। अब क्वेश्चन करेगा केरल के गवर्नर कौन है? चलो गवर्नर तो तुम छोड़ो, राज्यपाल बताओ फटाफट से। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद कौन है? आरिफ मोहम्मद, छाप लो उसको भी। चलो आप लिख लो फटाफट से गवर्नर साहब। गवर्नर लिखो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है किसके? केरल के। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। आगे पूछेगा लोकसभा की सीटें। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठता है। कहां से? लोकसभा की सीटें वर्तमान में केरल में कितनी है? 20 लोकसभा की सीटें हैं। छाप लो, 20 तो लोकसभा की सीटें हैं। कहां पे है ये दोस्तों? केरल में है। अब पूछेगा राज्यसभा की सीटें कितनी है? मात्र 9 है। कितनी है? मात्र 9 है राज्यसभा। राज्यसभा की सीटें हैं ओनली फॉर 9। अब पूछेगा विधानसभा की सीटें, जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन यहां से। 140 प्लस 1 है। 140 प्लस 1 ऐसा का ऐसा लिखना है और ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। ऐसा क्यों है मैंने पीछे बता दिया था। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। अगर नहीं भी आता उसको जाके देखो, लिखाया हुआ है, ढूंढो क्यों है, कैसा है। मैं थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा अपने दिमाग को भी लगाया करो, ठीक है। तो विधानसभा की सीटें 140 प्लस 1 है और राज्यसभा की सीटें 9 है दोस्तों, और लोकसभा की सीटें 20 है। ऐसे टिक तीनों से कुछ भी क्वेश्चन उठ सकता है। हाल ही में पूछ लेगा तीनों से ही, लेकिन ज्यादा चांस बनते हैं विधानसभा की सीटों से। आगे पूछेगा आपको केरल राज्य में जिले कितने आते हैं? केरल में जिले कितने आते हैं? केरल में जिले आते हैं दोस्तों 14 जिले। कितने जिले? 14। 14 जिले आते हैं किसमें? केरल में। अब केरल का निर्माण बता दो फटाफट से। केरल राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956, बहुत शानदार बच्चा बताया है। 1 नवंबर 1956 को किसका निर्माण होता है? केरल राज्य का। केरल का निर्माण पूछे 1 नवंबर 1956 को। जिले पूछे 14, विधानसभा की सीटें पूछे 140 प्लस 1, राज्यसभा की पूछे 9 और लोकसभा की पूछे तो 20 और गवर्नर पूछे आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन किस पार्टी से है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। कौन? पिनरई विजयन साहब, मुख्यमंत्री केरल के। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल की सीमा किससे लगती है? कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। आगे चलो, आगे चलते हैं। थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी राजव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजव्यवस्था पढ़ेंगे। ईएमएस नंबूदिरी लगा हुआ, ईएमएस नंबूदिरी के बारे में चर्चा करेंगे। केरल की कास्ट क्या है ये बताओ। चीफ मिनिस्टर है क्या? फटाफट से बता दो।
आगे लिखो EMS नंबूदरी, EMS नंबूदरी, EMS नंबूदरी। देखो नंबूदरी, EMS नंबूदरी ये है केरल की, किसकी है? केरल राज्य की है। और EMS नंबूदरी पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल की कौन है? यही है, लिख दिया ना, पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? EMS नंबूदरी, पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल। पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल कौन है? EMS नंबूदरी। कहां की है? इनका संबंध भी केरल से आता है। ये कब से कब तक? 5 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल 1957 से लेके कब तक रही? डेट बताओ। 1969 तक रही। कब तक रही? 21। कब तक रही? दिसंबर। दिसंबर ये क्या? जुलाई। जुलाई लिखो, जुलाई। 31 जुलाई 1969। 5 अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1969 तक EMS नंबूदरी केरल की पहली महिला मुख्यमंत्री रहती है। पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ EMS नंबूदरी केरल की आती है। और केरल राज्य के अंदर मुझे बताओ, सबसे पहले केरल की पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार थी वो किसके नेतृत्व में आई? पहली गैर कांग्रेसी सरकार। पहली, देखो क्वेश्चन कहां से छपेगा, ध्यान से सुनना। पहली गैर कांग्रेसी सरकार, केरल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी? केरल की। केरल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में आई? डायरेक्टली आरएस में क्वेश्चन पूछा था। पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल की किसके नेतृत्व में आई? आपको पता होना चाहिए, नंबूदरी के नेतृत्व में आई। किसके नेतृत्व में? नंबूदरी के नेतृत्व में। EMS नंबूदरी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य की? केरल राज्य की आती है। और 5 अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1969 तक कौन रहती है? मुख्यमंत्री रहती है EMS नंबूदरी। और पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? EMS नंबूदरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बता देना, लिखो। अब दोस्तों आगे की बात अपन कल करेंगे केशवानंद भारती केस के ऊपर बात करेंगे। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में एक केस आता है सामने निकल के, केशवानंद भारती केस केरल राज्य से निकलता है। इसके अंदर प्रस्तावना को क्या किया जाता है? एक मूलभूत ढांचे की तैयार सरकार तय करती है। मूलभूत ढांचा संविधान का किसके ऊपर? समय समय के ऊपर एक कंसेप्ट किससे निकल के आया था? एक केशवानंद भारती केस से निकल के आया था। और केशवानंद भारती केस के अंदर 13 जजों की बेंच बैठी थी। पहली बार इतनी बड़ी जजों की बेंच केशवानंद भारती केस में बैठी थी, जिसमें 7 जज तो पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। इनकी बात करेंगे केशवानंद भारती की केस के बारे में, कल पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में चलेंगे अपन विजय, कहां पे? अमूल दूध पीत्या है इंडिया आनंद, गुजरात की ओर चलेंगे। वर्गीज कुरियन और श्वेत क्रांति के जो जनक है उनको वर्गीज कुरियन को बताया गया है। कल पढ़ेंगे इनके बारे में। आराम से स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बड़ों का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। और अपना हौसला उस सीमा के BSF के जवान जैसा रखना है, क्योंकि वो भारत की आन बान शान है, क्योंकि वो अपने तिरंगे को लहराने में पूरा सक्षम आदमी है, क्योंकि वो वहां खड़ा रहता है। तभी तो अपन चैन की नींद सोते हैं। यहाँ पे अपन तो आराम से सोते हैं, लेकिन वो पूरी रात जागू रहता है उस बॉर्डर के ऊपर। दोस्तों उस जवान का सम्मान करना है, क्योंकि वो देश की जान है, वो देश की शान है। अगर उनका सम्मान नहीं करोगे अपना देश नहीं रहेगा। और वो है तभी अपन आज यहाँ पे है, तभी अपन नींद की क्या आराम से नींद सोते हैं रात को, क्योंकि वो वहां पे सीमा पे खड़े रहते हैं अपने वीर BSF के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। तो बड़ों का सम्मान। और जाता जाता वही कहूंगा, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात तेरा परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनों की औकात नहीं, तेरे को तो इसके औकात दिखा के छोड़ूंगा। अपने बड़ों का सम्मान करना, माँ बाप का जरूर सम्मान करना, क्योंकि उनकी वजह से अपन आज यहाँ पर है। दोस्तों जय हिंद।